दादी जान, खुद को संभालिए प्लीज। मैं क्या करूं बेटा, दिल से चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। जुमाना बिल्कुल मेरे औजान के लायक थी, सीधी सादी, साफ दिल, खूबसूरत। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब नसीबों के काम है। उजान जुमाना से मोहब्बत करता है, मगर जुमाना शायद किसी और को पसंद करती है। मैं समझ सकता हूं, ये सब आसान नहीं। या अल्लाह, मेरे तमाम पोते पोतियों को खुशी अता फरमा। इन सबको ऐसे हम सफर अता फरमा जो उनके लायक हो, उनकी खुशी बने इंशाअल्लाह। दादी जान, आप बस दुआ करती रहें। औजान आओ, मैं तुमसे एक समझौता करता हूं। अंदर चलते हैं, दस्तखत करते हैं, रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। लेकिन बाबा, आपका दिल तो मुतमईन नहीं है। चिमनी वाले मसले का क्या होगा? इस बार जिंदगी में जरा सा बदलाव ले आते हैं। हाँ, जब तुम्हारा दिल मान रहा है तो मैं भी मान लेता हूं फिर। हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद तुम सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दोगे बस, और जुमानों को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे। जो लड़की किसी और से मंसूब होने जा रही है, उसके लिए अब मजीद खुद को तकलीफ नहीं दोगे। बाबा, जानता हूं तुम उसे चाहते हो, बल्कि मोहब्बत करते हो। मैंने ये सोचकर बात नहीं की कि कहीं हमारे दरमियान तलखी ना आ जाए, लेकिन मैं जानता था। जब आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती बाबा। हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तजर्बा है मुझे। क्या? एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं। मगर जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है बेटे। सामने ऐसा शख्स ले आती है जो माजी को बिल्कुल मिटा देता है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा हुआ नायला मेरी जिंदगी में आई। कहीं वो पुराना बाप गुलशा खातून तो नहीं है? तुमने मेरा पुराना बाप कहां से पढ़ लिया? हाँ वही। शुक्र है वो बाप बंद हो गया। शुक्र है तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई। अगर वो ना होती तुम लोग भी ना होते। डरो मत मौजान बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम वादा करो कि जुमाना को भुला दोगे और उसके लिए खुद को मजीद नहीं तोड़ोगे। और चलो अंदर चलकर सिग्नेचर करते हैं। क्या कहते हो? तो जोया, कैसी चल रही है तुम्हारी ब्लॉगिंग? एंजॉय तो कर रही हो ना तुम? आप वही मेहमद भाई है ना? वही जो मुझे तोहफे दिया करते थे, या मेरे सामने बैठा शख्स कोई और है? तो तुम भी जोया। यार, आखिर मैं ही क्यों सबके लिए मसला बना हुआ हूं? हाँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि आखिर जो दर्द मैंने सहा बस उसका। कीजिए मेहमद भाई, यार बड़े हो जाएं प्लीज। हर वक्त मैं क्या आपके पास इसके सिवा कोई और बात नहीं? खुद से आगे बढ़े प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो जोया? मैं कह रही हूँ जो हो चुका उसे कबूल कीजिए। अपनी इस बेचैनी और जिद की वजह से मेरे भाई आयजा, यास्मीन और मासूम लोगों को नुकसानात पहुँचाना बंद करें और इससे आगे बढ़े। अपने दुख, अपनी तलखी से निकले। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। क्या इतना आसान है? मेरी जगह कोई और होता तो टूट चुका होता। नहीं, मेरा भाई कभी नहीं टूटता, और कभी कमजोर भी पड़े तो आपकी तरह नफरत नहीं बांटते, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना आता है। देखे, वो अब्रॉड गए, अपनी जिंदगी बनाई उन्होंने, दुखों में दफन नहीं हुए। जरा उन्हें देखें, फिर खुद को।
वाह जोया वाह, तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए। अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन आपके लिए। मैंने तो आपको हक पर समझा था, लेकिन यास्मीन के साथ आपने जो किया उससे हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत? तुम उस पर यकीन करती हो? मैं यकीन नहीं करना चाहती। मैं मानना नहीं चाहती कि आपने सिर्फ मेरे भाई और आयशा को तकलीफ देने के लिए एक मासूम इंसान की जिंदगी खराब की। लेकिन अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। क्या बात है तुम्हारी जोया। चलो फिर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है।